हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, वो भी सामाजिक विज्ञान की। तो जो सामाजिक विज्ञान की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको स्कूल द्वारा दी गई है, तो उसका मैं पार्ट 2 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। तो इस पार्ट में हमको महासागर या महाद्वीप से कुछ प्रश्न नहीं है, उन प्रश्नों का उत्तर हमें अपनी इस बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे हम। तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको भरते जाना है। तो जैसा कि आप लोग पता है, स्कूल द्वारा नई बुक है, तो नई बुक का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 का मैंने संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। तो उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर पार्ट 2 का भी आंसर लाइए, पार्ट 2 का आंसर लाइए। तो उन लोगों ने लिखा था, तो मैं पार्ट 2 का भी आंसर लेके आ गया इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे पार्ट 3 का, तो वो उसका भी इसी प्रकार से ले आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वप्रथम हमारे सामने रहेंगे सही विकल्प। सही विकल्प में हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन से हमें एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है जो वो जल से घिरा है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, जिसमें लिखोगे आप लोग 3/4 भाग, यानी कि 3/4 भाग। तो जो उत्तर लिखा है यहाँ पे आपको सी वाले का आंसर उतार देना है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा, जिसमें लिखा है विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। तो कौन सा महासागर है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण में है हिंद महासागर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो ए वाले पर राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर हिंद महासागर लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा आप लोग सामने भारत देश का महाद्वीप का भाग है। जो भारत देश है उसका महाद्वीप में कौन सा भाग है, तो एशिया का एक भाग महाद्वीप है। तो भारत का महाद्वीप कौन है, तो एशिया है। तो बी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पे बी लिख के एशिया का लिख देना है, मतलब सेम जो उत्तर तो यहीं पे उतार दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हमारे सामने लिखा है कि अटलांटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। तो कौन सी सुविधा उपलब्ध थी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें लिखोगे आप लोग पुस्तकालय और औषधालय, इन दो जो थे इनकी सुविधा उपलब्ध थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अगला 5, जिसमें लिखा है यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो किन 2 महाद्वीपों से बनकर बना है, चलिए तो वो बना आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाए, जिसमें लिखोगे यूरोप और एशिया, यानी कि जो यूरेशिया है वो यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। तो उत्तर में आप लोग ये लिख देंगे यूरोप और एशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग सामने आपके संग 6, जिसमें लिखा है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। तो किस भूखंड को द्वीप कहते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण उसे हम कहते हैं, चारों ओर से भूखंड कहते हैं, भूखंड द्वीप कहते हैं। चलिए तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न नंबर 7, जिसमें लिखा है अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें पूछा गया है अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा समुद्र। तो आप लोग समुद्र ए ऑप्शन पर राइट का लगा नीचे समुद्र लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। तो कौन सा महाद्वीप है, वो हो जाएगा आपका अटलांटिक, यानी अंटार्कटिक है जो। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट चल लगा सी वाले पे यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो मैदानी क्षेत्र है जो वो बिल्कुल भी सहायक नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर 1 मिनट, जिसमें लिखा है पूछा गया है समुद्री जीवी में समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो आपकी व्हेल मछली सबसे बड़ी है। तो आप लोग लिखेंगे डी वाली पे राइट के चिन्ह लिख देंगे और लिख देंगे व्हेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग सामने दिए गए प्रश्नों को यानी दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपके स्टूडेंट यहाँ से रिक्त स्थान भर जाते हैं। चलिए तो हम लोग अब रिक्त स्थान कहते हैं।
तो रिक्त स्थान करने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 6वीं वाले जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को यहाँ तक देखें, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पे 8 ग्राफ पुस्तक कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपकी पूरी 8 ग्राफ कराऊंगा। 6 विषय हैं तो 6 कराऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके पेपर होंगे तो उन पेपर का भी संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा, ठीक। तो बहुत से लोगों ने कर लिया, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फ्री रहता है, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, तो हम रिक्त स्थान करेंगे। रिक्त स्थान पहला प्रश्न पूछा गया है, महानगरों का जल लवणीय होता है, कैसा होता है? लवणीय। तो पहले वाले में आपको लवणीय भर देना है। दूसरे वाले में लिखा है चक्रवात, यानी कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं, तो दूसरे वाले में आपको चक्रवात भर देना है। सी वाले का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होता है, तो डी वाले में आपको अधिक लिख देना है। ई वाले में लगा है अंटार्कटिक महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें लिखा है कि मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। अगला है जी, जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप कैसे होते हैं? तो समान रूप से विकसित होते हैं, वितरित नहीं होते हैं। जी वाह। एच, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं, वे बादलों में विशाल समूह हैं, तो यहाँ पर लोग बादलों लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अगला है मानो कि बढ़ती समुद्री गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है, तो इसमें महासागर लिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे जो रिक्त स्थान थे जो कि मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, आप लोग चाहो तो वीडियो को रुककर पूरा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तीय प्रश्न। तो अति लघुत्तीय प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे होते हैं, फिर लघुत्तीय प्रश्न होते हैं, फिर द्विगुत्तीय प्रश्न होते हैं, जो कि समय बड़े होते हैं। तो हम अति लघुत्तीय प्रश्न करेंगे। अति लघुत्तीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में आपका जे है, जो लिखोगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी पर अधिकांशतः भाग मतलब कि कांच ढका पानी से ढका है, तो इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। तो आप लोगों को लिखना है ऐसा है, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग यानी कि 3 से चौथा भाग जल से ढका है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए हम नीला ग्रह कहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसने लिखा है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? तो देखो इसका आंसर है 26 दिसंबर 2004। जहाँ पर 3 लिखा ना, यहाँ पर 2004 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन ने 3 गलत लिख दिया, जबकि यहाँ पर 2004 होना था, क्योंकि 2004 में ही ये सुनामी आई थी। तो आप लोग लिखेंगे 26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर की सुनामी का मुख्य कारण था समुद्र के बीच में आया शक्तिशाली भूकंप के कारण सुनामी आई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 4, जिसमें लिखा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता है तो जल्दी कमेंट करें, और जिन लोगों को नहीं पता तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। तो लिखोगे ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो लिखोगे ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा पृथ्वी का मरुस्थल क्यों बन गई है? जो पृथ्वी है वो मरुस्थल क्यों बन गई है? चलिए इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, लिखो यदि जल की कमी, वनों की कटाई, भूमि पर अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन बढ़ते रहे तो पृथ्वी के कई भाग मरुस्थल में बदल सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो को पूरा का पूरा भर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। तो लिखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति और उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? लेकिन इन संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्री देवी देवताओं, समुद्र के खजानों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
समुद्र का जोड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वह क्या कहलाती है? तो अब लिखेंगे इसे खाड़ी कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में खाड़ी लिख देंगे, जिसे इंग्लिश में गुल्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। तो लिखेंगे समुद्री वनस्पति जगत में मुख्यतः शैवाल और समुद्री घास को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अंगुली समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर रखता है वह कहलाता है। तो लिखेंगे इसे समय में यानी टाइम जोन कहते हैं। इस समय को टाइम जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न हम सभी लोग जानते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से थोड़े बड़े होते हैं। तो इन्हें कैसे लिखेंगे? चलिए। तो पहला प्रश्न है सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो लिखेंगे आर्कटिक। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। यह मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो लिखेंगे महासागरों पर प्लास्टिक एवं कचरा फैलाना, तेल का रिसाव, औद्योगिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना तथा समुद्री संसाधनों का अत्यधिक धुआं जैसे कि मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी लिख लेंगे वीडियो को रुककर। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जो समुद्र में क्या क्या पाया जाता है? तो पहले लिखें समुद्र में मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, कछुआ, ऑक्टोपस, केकड़ा, झींगा, समुद्री घोड़ा आदि जीव पाए जाते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इनको आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण किस प्रकार करते हैं? लिखिए। यानी कि संरक्षण की होता है बचाओ, तो जल को कैसे बचाते हैं लिखना है। तो हम लिखेंगे हम नल को खुला नहीं छोड़ रहे हैं, पानी की बर्बादी रोकते हैं, रिश्ते हुए नलों की मरम्मत करवाते हैं, वर्षा जल का संग्रह करते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? तो लिखेंगे बाढ़, भूकंप, यहाँ तक कर लें, लिखो आप। चलो लिखते हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात आदि आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने तथा आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए की जाने वाली योजनाबद्ध कार्रवाई को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वीडियो को अपनी बुक में लिख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? लिखेंगे अलवणीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, हिमनद, भूमिगत जल, ये क्या है? तो ये अलवणीय जल के स्रोत है, इनसे अलवणीय जल ही निकल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? लिखिए। यहाँ से लिखें महासागरों को बचाने के लिए समुद्र में प्लास्टिक और कचरा नहीं डालना चाहिए। आप लोग लिखते जाएं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे। तेल एवं रासायनिक प्रदूषण को रोकना चाहिए, अत्यधिक मछली पकड़ने पर नियंत्रण रखना चाहिए, समुद्री जीवों और वनस्पति का संरक्षण करना चाहिए तथा समुद्री संसाधन पर का सतत उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, जो कि आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य शातु वरुण क्यों अंकित रहता है? तो लिखेंगे शाह नो वरुण का अर्थ है जल के देवताओं का वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हों। भारतीय नौसेना का संबंध समुद्र से है, इसलिए उसके प्रतीक चिन्ह पर यह वाक्य अंकित है। यह समुद्र और वरुण देवता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो आप लोग यानी कि 8 क्वेश्चन का उत्तर दे रहा, जो कि वीडियो को रोककर अपनी बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाटर पुस्तक के चित्र 2-3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो देखो, तो लेंगे उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका स्थित है। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग भी उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, जो कि आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर लिखें मानसूनी वर्षा ना होने पर सिंचाई और जल की कमी हो जाएगी
फसलें सूख जाएंगी और उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इससे किसानों को भारी नुकसान होगा तथा खाद्यान्न की कमी और सूखी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी सूखा वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपके थे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यहाँ तक लघु उत्तरीय। अब यहाँ से लग जाएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लग जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम सब लोग जानते हैं वो थोड़े बहुत हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो इनको लिखना तो पड़ेगा। तो प्रश्न पहले ही पूछा हमने, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। तो पृथ्वी पर देखो कितना सारा जल भी है, कितनी प्रतिशत, 3/4% जल है बने हुए हैं, तीसरी यानी चौथाई हिस्सा। फिर भी हमें जल का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो गर्मियों के दिनों में हम लोग को जल नहीं मिलता, फिर भी पृथ्वी जल है फिर भी नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता लिखेंगे, पृथ्वी का लगभग 71% जल का ढका है, जो पृथ्वी का जो भाग है वो 71% जल से ढका है। फिर भी हमें जल का संकट सामना निम्न कारणों से करना पड़ता है। तो पहला लिखेंगे अत्यधिक लवणीय यानी खारा जल, ठीक है, खारा जल हो जाए। पहले लेंगे पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों और समुद्रों में है, जो खारा होने के कारण पीने, सिंचाई और दैनिक कार्यों के योग्य नहीं है। तो पहले का आंसर यहाँ से आधा हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आपको ना देखे तो झूम कर लें वीडियो को, ठीक है। दूसरा है उपलब्ध मीठे जल की सीमित मात्रा, तो एक हेडिंग जी बताएगी, ठीक है। लिखेंगे कुल जल को केवल लगभग 2.7% से 3 भाग ही अलवड़ जल मीठा पानी है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ के रूप में जमा होना, तो लिखेंगे तीसरा बर्फ के रूप में जमा होना है। तो हेडिंग डालेंगे बर्फ के रूप में जमा होना, जो वही हेडिंग, इस बार लिखेंगे आंसर। इस मीठे जल का लगभग 70% ग्लेशियस हिमनदों और ध्रुवीय बर्फ के रूप में जमा है, जो सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। मानव उपयोग योग्य जल का कम होना नदियों, झीलों और भूजल के रूप में केवल 1% से भी कम है। जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा पढ़ना चाहिए, कारण लिख दे, जो कि हमारे जल पृथ्वी में इतना सारा जल होने के बाद भी हम लोग संकट में क्यों हैं। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लगा है महासागरों में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। जो महासागर होते हैं उनमें कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो लिखेंगे महासागर में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती है। तो पहली है, देखो पहली लिखेंगे हम लोग, पहली लिखेंगे सुनामी। तो हेडिंग डालेंगे सुनामी और लिखेंगे महासागरीय तल में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटक या भूस्खलन के कारण उठने वाली विशाल और विनाशकारी समुद्री लहरें, क्या सुनामी कहलाती हैं। तो पहला ये लिख लें। दूसरी हेडिंग डालें कौन सी, दूसरी हेडिंग डालें चक्रवर्ती समुद्री चक्रवात। इसको लिखेंगे महासागरों की सतह के अत्यधिक गर्म होने से बनने वाली तीव्र और विनाशकारी तूफान, जो तटीय क्षेत्रों में भरी तबाही मचाते हैं। जी हो जाएगा दूसरा। तीसरी हेडिंग डालेंगे तूफानी तरंगे और तटीय बाढ़। तो लिखेंगे चक्रवात और उच्च ज्वार भाटा के कारण समुद्र का पानी तटीय मैदानी इलाकों में भर जाता है। तो ये क्वेश्चन में 2 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे कि महासागर में आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जिनको हम लोग वीडियो को रोक कर पूरी आसानी भाषा में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। सभी लोगों को पता है, हम लोग एक बच्चा नहीं उनके नाम लिखना है। तो सभी को पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं, 5 के 4। तो ये 5 महासागर हैं, ठीक है। तो पहले 4 बोल देते हैं, लेकिन 5 होगा, कौन कौन 5 भी देखें अपन। तो पहले अपन महाद्वीप लिखो 7 कौन कौन से हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या महाद्वीप के नाम है, जो कि अपने विश्व में पाए जाते हैं 7। हम लोग कौन महाद्वीप के हैं, तो हम लोग हैं एशिया महाद्वीप के, जो कि सब में बड़ा महाद्वीप है। तो ये प्रश्न का 3 का आंसर है। महासागर की बात करें तो महासागर जो है आपका पहला है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आपका है दक्षिण महासागर या जिसको हम अंटार्कटिका महासागर बोलते हैं, 5वां आर्कटिक महासागर। तो 5 ही हैं, तो 5 ही महासागर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो को रोका पूरा आंसर लिख लें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं तथा मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी लिखना है। तो
जो सुनामी है, सुनामी उत्पन्न होने के पहले कारण लिखेंगे, फिर हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी लिखेंगे। तो हम लोग देखो पहले लिखेंगे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग समुद्री तल में भूकंप, ठीक है। पहले हेडिंग जो हुई लिखेंगे महासागर के तल में टेक्टोनिकल प्लेट की हलचल के कारण जब तीव्र भूकंप आता है तो समुद्र का जल तेजी से विस्थापित होता है और सुनामी लहरें बनती हैं। तो ये पहली हेडिंग हुई। दूसरी हेडिंग लिखेंगे कौन सी, ज्वालामुखी विस्फोटक, ठीक है। ये आपकी दूसरी हेडिंग हुई। जिसमें लिखे महासागरीय जल के भीतर होने वाली शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटकों से पानी में अचानक हलचल पैदा होती है। तो ये पहली हुई, ये दूसरी हुई है, ठीक है। चलिए मानव जीवन पर प्रभाव क्या, अब देखो इन सुनामी जितनी सुनामी है इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है बोलेंगे। लेकिन जनधन की भारी हानि, क्या है, जनधन की भारी हानि। तो हेडिंग हुई अभी जनधन की भारी हानि लिखेंगे सुनामी की विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में अचानक आकर हजारों लोगों की जान ले लेती हैं और संपत्ति को नष्ट कर देती हैं। तो ये हुई पहले हेडिंग। दूसरे लिखेंगे और संसार का विनाश, यानी कि तटीय, ऐसे लिखेंगे हम लोग तटीय विनाश, तटीय क्षेत्रों में बने मकान सड़कें पुल बंदरगाह और बिजली संचार प्रणालियाँ पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। यानी जब सुनामी आती है तो ये पुल वगैरह ये सब टूट जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर ले लेंगे। पाँचवा प्रश्न लिखा है महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। जो महासागर है, जो 5 महासागर हैं, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, चलिए इसके बारे में लिखेंगे। तो इसलिए अपन लिखेंगे, उत्तर डालेंगे, लिखेंगे महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े या नीले फेफड़े इन निम्न कारणों से कहा जाता है। तो लिखेंगे पहला ऑक्सीजन का, पहला हेडिंग डालें हम लोग, या ऑक्सीजन का विनाश, ऑक्सीजन का विशाल उत्पादन। लेकिन महासागरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी कुल ऑक्सीजन का लगभग 50 से 80% हिस्सा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी हेडिंग लिखेंगे जी वाली, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जी वाली लिखेंगे महासागर वायुमंडल में मौजूद अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बड़ी मात्रा में सोख लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है और ग्लोबल वार्मिंग में बचाव होता है। तो ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी। तीसरी लिखेंगे जिस प्रकार मनुष्य के फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार महासागर भी पूरी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल को गैसों का संतुलन बनाए रखता है, इसलिए हम पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों का पार्ट 2 सामाजिक का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग पार्ट 3 चाहते हैं तो जल्दी कमेंट करें पार्ट 3, तो उसका वीडियो में लाऊंगा। तो तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।